हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जी के बाय जुनेद सर में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। हम आज आपको पढ़ाएंगे परिवहन एवं संचार व्यवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल पर देख लिया ही होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं और ज़्यादातर 70 से 75% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं। आपके सामने ये रहा, आपके सामने पहला प्रश्न। हरियाणा का खालिस्तान एक्सप्रेसिव भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लेन फ्लाईओवर है भाई। वो पानीपत में है भाई। कहाँ पर? पानीपत। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, पानीपत हो जाएगा। ये हरियाणा सीईटी मैथ्स 56-57, ठीक है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है 57 ग्रुप में। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए, हरियाणा का पानीपत एक्सप्रेसिव भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लाइन फ्लावर है भाई, फ्लाई ओवर है। इसकी लंबाई 10 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसिव का निर्माण दिल्ली और अमृतसर के बीच NH-44 पर यातायात को आसान बनाने के लिए किया गया था भाई। ठीक है, आपको जरूर समझ आया होगा। यह बताइए, हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे को औपचारिक रूप खालिस्तान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है भाई। तो देख लीजिए, ये भी 57 ग्रुप में पूछा गया हरियाणा सिटी के इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महाराजा अग्रसेन। बी राइट आंसर हो जाएगा, महाराजा अग्रसेन हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ चलिए अगला प्रश्न। भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प लोकोशेड कहाँ अवस्थित है भाई? तो वह रेवाड़ी के अंदर है। रेवाड़ी के अंदर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से भाई देखिए, थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे चलेंगे, आपकी स्पीड बढ़ाते चलेंगे फ्रेंड्स, धीमे से तेज करते चलेंगे। भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प शेड फेरी कवीन हरियाणा के रेवाड़ी में स्थित है, जो विश्व की भी सबसे पुरानी सक्रिय वाष्प शेड है भाई। इसका निर्माण वर्ष 1855 में किया गया था भाई। चलिए यहाँ बताइए, इसका नाम बताइए। किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है? तो वो गुरुग्राम में है। गुरुग्राम ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, गुरुग्राम। भारत का पहला विरासत परिवहन संग्रहालय गुरुग्राम में स्थित है भाई। यह देख लीजिए, यहाँ भारत के परिवहन के इतिहास को प्रदर्शित किया गया है भाई। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका बताइए, 23 मार्च फ्रेंड्स, मार्च 2023 में हरियाणा देश में 100% खालिस्तान प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना। तो बड़ा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क। ठीक है फ्रेंड्स, बी राइट आंसर हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका बताइए, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 10 निम्नलिखित हरियाणा के सभी जिलों से निकलता है सिवाय भिवानी के। तो भी राइट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पुरानी नंबरिंग हरियाणा के रोहतक, हिसार और सिरसा से होकर गुजरता था भाई। ये भिवानी से होकर नहीं गुजरता। ये पंजाब के फजिल्का को नई दिल्ली से जोड़ता था भाई। राष्ट्रीय राजमार्ग की नई नंबरिंग के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पूर्व नाम NH-31 पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी को सिक्किम के गंगटोक से जोड़ता है भाई। ठीक है, चलिए भाई आगे चलिए। इसके बताइए, दिल्ली से गुरुग्राम एक्सप्रेसिव किस राष्ट्रीय महामार्ग का हिस्सा है भाई? देख लीजिए आपके सामने। ठीक है, 2 बार पूछे गए क्वेश्चन है लगातार। तो NH-8 हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, NH-8। अगले प्रश्न पर चलिए फ्रेंड्स। सोनीपत तक दिल्ली मेट्रो के विस्तारीकरण प्रोजेक्ट का
वित्त पोषण अनुदान के रूप में राज्य तथा केंद्र सरकार के द्वारा निम्न अनुपात में किया जाएगा। तो 80:20 में। चलिए खटाखट क्वेश्चन को कराएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने दिल्ली से हरियाणा के खालिस्तान जिले तक मेट्रो रेल विस्तार की अनुशंसा की है। तो ये सोनीपत, तो डी राइट आंसर हो जाएगा सोनीपत। वर्तमान में हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है तो कितनी है, तो ये बताइए। तो इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है फ्रेंड्स, तो कितनी है, तो 38 है हरियाणा के अंदर 38, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से डी पे चले जाएंगे, ठीक है। 38 है भाई। चलो यहाँ देख लेते हैं भाई। 20 दिसंबर 2023 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार वर्तमान में हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच की कुल संख्या कितनी है, तो 38 है भाई, जिनकी वर्तमान कुल लंबाई है 3391 किलोमीटर है भाई। यहाँ बताइए आप, धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। धारूहेड़ा दिल्ली जयपुर पर भाई, ये राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली जयपुर पर है, ठीक है, NH 48 पर। KMP का पूर्ण रूप बताइए। KMP इसका पूरा रूप बताना है, मतलब पूर्ण मतलब पूरा रूप। केसु कुंडली, M से मानेसर, P से पलवल, कुंडली मानेसर पलवल, कुंडली मानेसर पलवल सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। KMP का पूर्ण रूप मतलब पूरा रूप कुंडली मानेसर पलवल है। ये हरियाणा में स्थित है। 135.6 किलोमीटर लंबा है भाई हरियाणा में। 6 लेन का एक्सप्रेसिव वे है। इसे वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसिव के नाम से भी जाना जाता है, WPE के नाम से भी इसे जाना जाता है भाई। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2018 में किया था भाई। हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई किस जिले में है, तो ये बताना है फ्रेंड्स। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं किस में है, ठीक है। वो हो जाएगी आपकी भिवानी, इसमें है भिवानी में। हरियाणा में पक्की सड़कों की लंबाई सबसे ज़्यादा भिवानी जिले में है, जबकि सबसे कम कहाँ पर है, पंचकुले में है। सबसे कम पंचकुले में है फ्रेंड। यहाँ बताइए, हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची, तो गुड़गांव के अंदर पहुंची थी भाई, ठीक है। कब पहुंची, गुड़गांव के अंदर पहुंची थी भाई। ये 14 नवंबर 2013 को शुरू हुई थी। कब, 14 नवंबर 2013 को शुरू हुई थी भाई, ठीक है, 2013 को शुरू हुई थी भाई। फरुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य मतलब काम किस उद्देश्य से किया गया था, तो नमक ढोने के लिए किया गया था भाई। बी राइट आंसर हो जाएगा, नमक ढोने के लिए। हरियाणा का ऐसा जिला कौन सा है जहाँ रेलवे लाइन नहीं है, तो मेवात एक ऐसा जिला है जहाँ रेलवे लाइन नहीं है भाई। इस बात का आप नोट कर लेना। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का एक कार्गो एयरपोर्ट है भाई, तो हिसार है भाई, हिसार कार्गो एयरपोर्ट। रोहतक में हरियाणा का कार्गो एयरपोर्ट है, ठीक है। हरियाणा के अम्बाड़ा, सिरसा, पिंजौर, भिवानी, हिसार में हवाई अड्डे हैं, सॉरी, ठीक है। हरियाणा में कार्गो एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो हिसार के अंदर है भाई। कहाँ पर है कार्गो एयरपोर्ट, तो हिसार आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर मत जाना कभी, इसके ऊपर जाना, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका हिसार। अम्बाड़ा और हरिद्वार के बीच कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो NH 72 है। कौन सा है, NH 72 है भाई। ये NH 72 गुजरता है जो हमारा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब राज्य से होकर गुजरता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 72। यह क्वेश्चन बताइए, हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है, तो वह हमारे यमुनानगर के अंदर है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा यमुनानगर के अंदर। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। चलिए यहाँ से कर देते हैं। हरियाणा के यमुनानगर जिले के जगाधरी शहर में उत्तरी रेलवे का वर्कशॉप स्थित है भाई।
इस रेलवे कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप की स्थापना वर्ष 1952 में की हुई थी भाई। भारतीय रेलवे का यह एकमात्र वर्कशॉप है जहां शताब्दी एक्सप्रेस का मरम्मत कार्य किया जाता है। ठीक है। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? तो गुड़गांव के अंदर पहुंची थी भाई। हरियाणा के परिवहन और आवास मंत्रालय का मंत्री कौन है? तो वर्तमान में बताना, ठीक है, इनमें से बताना भाई वर्तमान में हमारा कौन है, कमेंट में बताना है आपको भाई। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य हब है भाई? तो गुरुग्राम हो जाएगा हमारा, गुरुग्राम भी राइट आंसर हो जाएगा, गुरुग्राम। दक्षिण एशिया का प्राचीनतम सड़कों में से एक हरियाणा में है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, जिसे जीटी रोड बोलते हैं। ठीक है। दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सड़कों में से एक है भाई, पुरानी सड़कों, प्राचीन मतलब पुरानी सड़कों में से एक है भाई। इसकी पश्चिम सीमा काबुल अफगानिस्तान और पूर्व सीमा टेकनाफ बांग्लादेश है भाई। जीटी रोड की कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है। यह रोड हरियाणा के सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र नगरों से होकर गुजरता है भाई। पहली सीएनजी डेमू ट्रेन हरियाणा राज्य में किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई? मध्य मतलब बीच चलाई गई। रोहतक से रेवाड़ी के बीच चली थी, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। 14 जनवरी 2015 को, ठीक है, तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने पहली सीएनजी डेमू हैन को रेवाड़ी से रोहतक के बीच शुरू किया। ठीक है। और यह ट्रेन दोहरी ईंधन प्रणाली डीजल और सीएनजी पर है भाई। सीएनजी पर आधारित है भाई, ये बात का ध्यान रखना है भाई। यहाँ बताइए आप, विश्व का सबसे छोटा व सबसे चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ बनेगा? तो गुरुग्राम के अंदर बनेगा। जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। भगवान विश्वकर्मा के नाम पर स्थापित कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, तो पलवल के अंदर किया गया है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा पलवल। ठीक है। 2016 में स्थापित हुआ था, 2016 में। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस की लंबाई है लगभग कितनी है? तो 135 भाई, 135.6 है। ठीक है, इस बात को नोट कर लेना हमें। ट्रेन की आवृत्ति के मामले में हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है भाई, तो हो जाएगा अम्बाड़ा छावनी रेलवे स्टेशन, तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपको। ठीक है। देखिए यहाँ पर ट्रेनों की आवृत्ति के मामले में अम्बाड़ा छावनी रेलवे स्टेशन हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन रेवाड़ी है भाई। हरियाणा सरकार पोलैंड के पैटर्न पर खालिस्तान में इलेक्ट्रिक बस चलाने की योजना बना रही है, तो फरीदाबाद बना रही है भाई, फरीदाबाद। राइट आंसर हो जाएगा। प्रदेश में बड़े बस डिपो की संख्या कितनी है? तो ये बताइए भाई, बड़े बस डिपो की संख्या कितनी है भाई? 24 है, सी राइट आंसर हो जाएगा 24। क्वेश्चन पूछा गया आपसे। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग की देख रेख की जिम्मेदारी किसके अधीन है? तो केंद्र सरकार के अधीन है भाई, राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार के अधीन है। प्रदेश में पक्की सड़कों से जुड़े गांवों की संख्या कितनी है? 6667 है भाई, तो डी राइट आंसर हो जाएगा, 6667 है भाई। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान शुरू हुआ था, तो 1 अप्रैल, ठीक है, 1999 को हुआ था भाई। ठीक है। हरियाणा उड्डयन संस्थान के 2 उड्डयन केंद्र भाई, करनाल और पिंजौर है भाई। सत्य बताना है भाई। डीएमआईसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर राज्य का 66% से अधिक क्षेत्रफल आवृत करेगी, बिल्कुल करेगी। लगभग 13 जिले डीएमआईसी के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। यह हरियाणा को शामिल करते हुए 4 राज्यों में होकर गुजरता है, 9, तो 1 और 2 सही है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका बी।
हरियाणा किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? तो यमुनानगर के अंदर है, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स। चलिए, हरियाणा में सबसे बड़ा व पुराना रेलवे जंक्शन कहाँ है? तो वो हो जाएगा हमारा रेवाड़ी, ठीक है। कहाँ पर है? इसकी स्थापना 1873 में हुई थी भाई। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1873 में। हरियाणा में निम्न कौन से दो नगर से NH 71A से जुड़ी है? तो रोहतक पानीपत जुड़ी है भाई। सी राइट आंसर हो जाएगा रोहतक पानीपत। पहली CNG डेमू ट्रेन हरियाणा राज्य से कहाँ तक चलाई गई? तो चलाई गई थी रेवाड़ी से रोहतक के बीच। कितने डिब्बों वाली थी? कुल 18 डिब्बों वाली थी भैया। निम्नलिखित में से किन स्थान पर हवाई सेवा उपलब्ध है? दिल्ली, चंडीगढ़। अम्बाड़ा किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो वह NH 1 पर है भाई। निम्नलिखित में से किस नगर में रेलवे जंक्शन नहीं है? तो नूह में नहीं है। हरियाणा किस शहर में मेट्रो स्टेशन पहले पहुंची? तो गुरुग्राम। 21 जून 2010 को राज्य की पहली मेट्रो सेवा आरंभ की गई थी भाई। प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो रेवाड़ी, दिल्ली से रेवाड़ी तक चली थी भाई। व्यावसायिक मतलब बिजनेस। यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1952 में किया गया था भाई। बहादुरगढ़ नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो NH 10 पर है भाई। किस पर है? NH 10 पर है भाई। हरियाणा का प्रवेश द्वार का किसे कहा जाता है? तो बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलिए, आपके 2-4 क्वेश्चन और बाकी हैं फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए आप। फारूक नगर, ये फारूक नगर है फ्रेंड, ठीक है। फारूक नगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था? नमक धोने के उद्देश्य से किया गया था भाई। दोबारा आ गया क्वेश्चन। हरियाणा का ऐसा जिला कौन सा है जहाँ रेलवे लाइन नहीं है? तो वो मेवात नहीं है। जाखल जंक्शन किस जिले में स्थित है? तो फतेहाबाद के अंदर है भाई। फतेहाबाद के अंदर है फ्रेंड्स, इस बात को आप नोट कर सकते हो भाई। किसके अंदर है? तो फतेहाबाद के अंदर है भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना है फ्रेंड्स। चैनल जो सब्सक्राइब कर लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। और हम अगली क्लास लेकर आ रहे हैं आपके लिए फ्रेंड्स, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अनुसंधान, इनके बारे में हम अगली क्लास होगी आपकी। अगर मल्टीपल चॉइस की होगी तो नहीं, आपको बेसिक से पढ़ाने की कोशिश करें। अगर बेसिक की क्लास देखना चाहते हैं तो बेसिक से भी हमारी क्लास चल रही है। उसके बाद हम चाह रहे थे प्रीवियस ईयर कराएं, लेकिन हमने सोचा इतना टाइम नहीं है, आपके लिए प्रीवियस ईयर भी साथ के साथ चलते रहे फ्रेंड्स। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए यहीं रुकते हैं फ्रेंड्स।